डियर स्टूडेंट्स, आज हम कंप्यूटर्स के ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात करेंगे। जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, चाहे कंप्यूटर है या मोबाइल्स आप सभी लोग यूज़ करते हैं, आप जानते हैं कि उसके लिए भी, मोबाइल्स के लिए भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ किया जाता है, अपने आप नहीं चलता। तो इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को, कंप्यूटर्स, मोबाइल्स वगैरह को चलाने के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है उसको हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम इनफैक्ट एक सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर क्या होता है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, निर्देशों का एक समूह है, दिए गए निर्देशों का इलेक्ट्रॉनिक रूप में, जिन निर्देशों के तहत हमारी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस काम करती है वो ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, चाहे वो कंप्यूटर है या मोबाइल है, और यूजर जो कि आप और हम हैं, इन दोनों के बीच एक इंटरफेस का काम करता है, यानी समन्वय का काम करता है। आप क्या चाहते हैं, उसको क्या निर्देश देते हैं, वो उन निर्देशों का पालन करके आपको वांछित परिणाम उपलब्ध करवाता है। और इसमें एक हार्डवेयर की, कंप्यूटर सिस्टम के चाहे हार्डवेयर की बात करें, चाहे मोबाइल के हार्डवेयर की बात करें, इसकी भी आवश्यकता होती है। हर कंप्यूटर सिस्टम की, हम क्योंकि अपन यहाँ कंप्यूटर्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो हर कंप्यूटर सिस्टम में एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसके कारण कंप्यूटर वर्क करता है और हमें वांछित परिणाम उपलब्ध करवाता है। और साथ ही साथ कुछ और प्रोग्राम्स जो हम कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं अलग से, चाहे वो कोई ब्राउजर है, चाहे वो टाइप करने का सॉफ्टवेयर है, चाहे कोई ग्राफ का है, या कोई आप म्यूजिक प्ले करते हैं, वीडियो प्ले करते हैं, कोई अन्य सॉफ्टवेयर यदि हम इंस्टॉल करते हैं तो उसको भी प्ले करने के लिए इस ऑपरेटिंग सिस्टम का महत्व है। तो ये जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, इट हेल्प्स यू टू कम्युनिकेट विद अ कंप्यूटर। तो किसी कंप्यूटर के साथ समन्वय स्थापित करने के लिए या बातचीत करने के लिए हम इस कंप्यूटर सिस्टम को काम में लेते हैं। कंप्यूटर हमारी भाषा नहीं समझता और हम कंप्यूटर की भाषा को नहीं समझते, लेकिन इस ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर को यूज करते हुए हम कंप्यूटर के साथ समन्वय स्थापित करते हैं और उसको कार्य में लेते हैं। कई तरीके के हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या फीचर्स हैं इसके? तो प्रोटेक्टेड एंड सुपरवाइजरी मोड में काम करता है। जो भी हमारी डिस्क में या जो भी आपके हार्ड ड्राइव है उसको एक्सेस करता है, उसको देखता है, उसके फाइल्स को देखता है, उसको सिस्टम को पूरा मैनेज करता है। ड्राइवर्स ये भी सॉफ्टवेयर होते हैं। कई बार हम कंप्यूटर सिस्टम में काम करते हुए कुछ रिकॉर्डिंग करना चाहें तो पता लगता है कि आवाज़ रिकॉर्ड नहीं हो रही या वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो रहा या इंटरनेट नहीं चल रहा, तो उन सब के लिए पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर जिसको हम ड्राइवर्स कहते हैं वो हमें इंस्टॉल करने होते हैं। और कई बार ये सारे ड्राइवर्स, ये सारी चीज़ें हमें ऑपरेटिंग सिस्टम में ही मिल जाती हैं, तो अलग से इंस्टॉल नहीं करनी पड़ती, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर अलग से भी इंस्टॉल करती है। तो उसको भी ये ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है, देखता है। जो प्रोग्राम्स हम रन करते हैं उनको एग्जीक्यूट करता है, उनको चलाता है। कंप्यूटर की मेमोरी जो भी है, रैम और रोम, इन सब को मैनेज करता है। हमारी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं या ऑपरेशंस हैं,
इनको वो देखता है। यदि कोई गलत काम कर रहे हैं तो उसको वो टोकता है, बताता है, यानी एरर बताता है। उसके क्या पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं वो भी वो बताता है। इनफैक्ट सारे कार्य जो भी कंप्यूटर सिस्टम में किए जाते हैं वो इसी ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा ही किए जाते हैं। यदि किसी सिस्टम में ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो आप कोई भी कार्य इसमें नहीं कर पाएंगे। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ऑपरेटिंग सिस्टम डालने के बाद आप सारे कार्य कर सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम सिर्फ हेल्प करता है मैनेजमेंट में, लेकिन कोई पर्टिकुलर कार्य आपको करना है तो उससे संबंधित सॉफ्टवेयर अलग से आपको इंस्टॉल करना पड़ता है। उस सॉफ्टवेयर से काम करवाने का काम ऑपरेटिंग सिस्टम का है। ठीक है, अगर आपको टाइप करना है तो आपको ऑफिस, जैसे कहते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस या कोई दूसरा सॉफ्टवेयर आपको टाइपिंग का इंस्टॉल करना पड़ेगा। उसको चलाने में ऑपरेटिंग सिस्टम काम आएगा। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम अपने आप में टाइप नहीं कर सकता और खाली टाइपिंग का सॉफ्टवेयर है तो वो भी बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य नहीं कर सकता। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना हम कोई भी कार्य कंप्यूटर पर अपना नहीं कर पाएंगे। मेमोरी मैनेजमेंट करता है, प्रोसेसर मैनेजमेंट करता है, फाइल्स का मैनेजमेंट करता है। फाइल्स फोल्डर्स हमारे कंप्यूटर सिस्टम में होते हैं। इनफैक्ट पूरी डिवाइस का मैनेजमेंट करता है। जो भी हमारा पूरा कंप्यूटर सिस्टम है इसका पूरा मैनेजमेंट देखता है। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं उसको वो जांचता परखता है, उसको कार्य में लेता है। सेकेंडरी स्टोरेज की हमारी डिवाइसेस हैं, पेन ड्राइव है या हार्ड ड्राइव है, उसको किस तरीके से काम में लेना है वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य है। सिक्योरिटी का काम है, आप पासवर्ड लगा कर रखते हैं अपने कंप्यूटर सिस्टम में या मोबाइल्स में, तो किसको एक्सेस देना है, कितना एक्सेस देना है, कमांड एग्जीक्यूट करना, ये सारे काम उस ऑपरेटिंग सिस्टम के ही हैं। यानी लगभग सारे कार्य, लगभग क्या सारे ही कार्य ऑपरेटिंग सिस्टम के ही हैं। प्रोसेसर मैनेजमेंट में आप जानते हैं कि हम कंप्यूटर को कोई डाटा देते हैं और रिजल्ट हमको मिलता है, लेकिन इसके बीच में कई सारी क्रियाएं होती हैं। वो सारी क्रियाएं कराने का काम इसी ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। वो प्रोसेस मैनेजमेंट के अंतर्गत करता है। डाटा कहाँ से एंटर लेने हैं, कहाँ से इंस्ट्रक्शंस लेने हैं, क्या प्रोसेस करना है, रिजल्ट कहाँ पर शो करना है, वो सारा काम इसी प्रोसेसर का ही होता है। उस प्रोसेसर मैनेजमेंट, उस प्रोसेसर से भी काम कराने का काम ऑपरेटिंग सिस्टम का है। मेमोरी में रैम को किस तरीके से यूज करना है, सेकेंडरी मेमोरी को किस तरह से यूज करना है। कई बार हम फाइल्स को डिलीट करते हैं, यानी अपनी मेमोरी खाली करते हैं, तो मेमोरी कम ज़्यादा करने का काम वो भी सारा हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का ही है। तो स्पेस क्रिएट करना ये फाइल मैनेजमेंट या मेमोरी मैनेजमेंट के अंतर्गत आता है। फाइल मैनेजमेंट में कोई भी कार्य करने से पहले हम फाइल्स बनाते हैं, तो नई फाइल्स का बनाना, उसको सेव करना, उसको एडिट करना, फोल्डर्स बनाना, फाइल्स को मर्ज करना, ये सारे कार्य इस फाइल मैनेजमेंट के अंतर्गत ही होते हैं, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। डिवाइस का पूरा मैनेजमेंट करता है। सीपीयू से जुड़ी हुई जितनी भी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस हैं, इन सबको जांचता परखता है। यदि इनमें किसी भी तरीके की कोई समस्या है तो वो हमें बताता है, उसके पॉसिबल सॉल्यूशंस बताता है, और पूरा कंट्रोल इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस का करता है। कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो ये पूरा हमारा इनपुट आउटपुट सिस्टम का मैनेजमेंट हो गया।
सेकेंडरी स्टोरेज का मैनेजमेंट, जो भी हार्ड ड्राइव लगी हुई होती है, पेन ड्राइव लगी है या कोई दूसरी फ्लॉपी डिस्क लगी है या सीडी लगी है, डीवीडी लगी है, उन सब के डाटा का मैनेजमेंट, कहाँ से डाटा लेने हैं, कहाँ डाटा क्रिएट करने हैं या कहाँ स्टोरेज करने हैं, कहाँ से इंस्ट्रक्शंस लेने हैं, वो सारी चीज़ों का मैनेजमेंट यानी सेकेंडरी स्टोरेज का मैनेजमेंट भी ये ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। सिक्योरिटी को जैसा पहले बताया, आपके कंप्यूटर को सिक्योर रखने के लिए कोई अनऑथराइज्ड व्यक्ति आपके कंप्यूटर को एक्सेस नहीं करे, आप उसमें पासवर्ड डालते हैं, वो सारा मैनेजमेंट उसी का है। यदि पासवर्ड सही है तो वो आगे चलने देगा, अन्यथा मना कर देगा। अलग अलग यूजर्स आप असाइन करते हैं, जो मेन एडमिन होता है, कौन सा यूजर उस कंप्यूटर सिस्टम पे कितना काम कर सकता है, वो सारी चीजें ऑपरेटिंग सिस्टम ही मैनेज करता है। कई तरीके के ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिलते हैं। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, मोबाइल्स ऑपरेटिंग सिस्टम। मोबाइल से ऑपरेटिंग सिस्टम अलग होता है, लैपटॉप और कंप्यूटर्स का अलग होता है, आप जानते ही हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या हो गया फिर? एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर, यानी सबसे पहली चीज कि सॉफ्टवेयर है दैट रन्स ऑन ए कंप्यूटर, जो कंप्यूटर पर रन होता है और कंप्यूटर को चलाता है। एंड इट मैनेजेस द कंप्यूटर्स मेमोरी, प्रोसेस, ईच एंड एवरीथिंग, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, सब कुछ वो ऑपरेटिंग सिस्टम ही मैनेज करता है। और यूजर यानी आप और हम और उस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यानी कंप्यूटर के बीच में कम्युनिकेशन का काम करता है। विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर हमारा किसी काम का नहीं है, खाली एक डब्बा है। ऑपरेटिंग सिस्टम सामान्यतः पहले से ही स्टोर करके आते हैं, और यदि नहीं है तो कंप्यूटर परचेस करते समय हमें उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम कोई ना कोई डलवाना होता है। सामान्यतः माइक्रोसॉफ्ट के विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो 7, विंडो 8, विंडो 10, विंडो एक्सपी पहले हुआ करता था, ये सारे हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। लिनक्स ये भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। तो विंडोज, मैक, लिनक्स ये सब हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम हैं जो कि कंप्यूटर को चलाने में कार में लिए जाते हैं। और आज का जो पहले जो ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ करते थे उसमें हम निर्देशों को टाइप करके दिया करते थे, तो इतने सारे हजारों निर्देशों को टाइप के द्वारा देना और उनको याद रखना मुश्किल होता था। इसीलिए आजकल अब यहाँ पे देखिए ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एक शब्द है, इसको काम में लिया जाता है। यानी जो डेस्कटॉप पर जैसे अभी हम बात करें तो अभी आप देखेंगे कि डेस्कटॉप पर आपको ये सारे यहाँ पर आइकन्स जिसको हम बोलते हैं ये दिख रहे हैं, ये सब ग्राफिक्स हैं, इसको हम चेंज भी कर सकते हैं। ये सारे आइकन्स या ग्राफिक्स हैं और हमको पता है कि कहां पर क्लिक करने से क्या काम होगा। यानी आपको निर्देश याद रखने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ हम उस ग्राफ पर या उस इंटरफेस पर क्लिक करेंगे और वो पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर सिस्टम को चला जाएगा और वही काम वहां पर हो जाएगा। तो वो एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आज का चलता है, GUI या GUI भी बोलते हैं। पहले कैरेक्टर यूजर इंटरफेस हुआ करता था CUI, और आजकल ग्राफिकल यूजर इंटरफेस अर्थात कंप्यूटर और यूजर के बीच में वार्तालाप किस तरीके से हो वो GUI है। तो यहाँ पर हम कोई भी ग्राफ से मतलब हमारा जो मैथमेटिक्स में ग्राफ यूज करते हैं वो नहीं है,
जो भी यहाँ पर डेस्कटॉप पर शो होता है वो ग्राफिक्स है, ये आप समझिए। सिंगल टास्क और मल्टीटास्क ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। सिंगल टास्क में एक बार में खाली एक ही कार्य होता है और मल्टीटास्किंग में एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम कई सारे काम एक साथ कर सकता है। आप अपने कंप्यूटर सिस्टम पे एक तरफ टाइप भी कर रहे हैं, गाना भी सुन रहे हैं या कोई मूवी भी देख रहे हैं, कोई फाइल भी डाउनलोड हो रही है या अपलोड हो रही है, तो एक साथ सारे काम हो सकते हैं और वो सारे काम ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है और टाइम शेयरिंग को यूज करता है, यानी कौन से प्रोसेस को कितना टाइम देना है और कब कब देना है, ये सारा काम ऑपरेटिंग सिस्टम अपने आप असाइन करता है। सिंगल एंड मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम एक सामान्य कंप्यूटर सिस्टम है जिसको कि एक बार में एक ही व्यक्ति यूज कर सकता है और मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जहां पर सर्वर जिसको हम बोलते हैं, तो वहां पर एक सिस्टम के ऊपर कई सारे लोग अलग अलग जगह बैठे हुए काम में ले सकते हैं, तो वो हमारा मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ये हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है जो कि कंप्यूटर के समस्त कार्य करता है, ये अपने को ध्यान में रखना है। कंप्यूटर स्वयं कोई काम नहीं करता, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम भी सारे काम खुद नहीं करेगा, आपको उसके लिए कोई विशेष कार्य के लिए एक विशेष सॉफ्टवेयर की अलग से आवश्यकता पड़ेगी जिसको हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहेंगे। ये हमारा ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है। इसके अलावा हमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की और आवश्यकता होती है। अगर आपको ग्राफ बनाना है, आपको कोई मूवी देखनी है, तो आपको उसके लिए सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ता है। मूवी प्लेयर आपको डाउनलोड करना है, उस मूवी प्लेयर को चलाने का काम ऑपरेटिंग सिस्टम का है, लेकिन जब तक वो सॉफ्टवेयर नहीं होगा तब तक आपकी मूवी प्ले नहीं होगी। कई बार आपने देखा होगा कि मूवीज किसी एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर में होती है, वो सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर सिस्टम में यदि नहीं है तो आप उस मूवी को नहीं देख पाते, तो आपको वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ता है और फिर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम उस सॉफ्टवेयर के माध्यम से आपके लिए मूवी को प्ले करता है। तो सारा कार्य एक तरीके से हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है।